ये देखिए, कहीं नल में पानी नहीं है, इसमें भी पानी नहीं है और 40 रुपया टिकट का भी लगता है। 40 रुपये टिकट का लगता है। किस व्यवस्था के लिए 40 रुपये लगता है और आखिर पानी क्यों नहीं है? इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी कड़ाके की गर्मी है, फिर भी किस तरह की व्यवस्था है कि पानी विश्वविद्यालय में आने के बाद बहुत तरह के सवाल जन्म लेते हैं और सरकार को इसकी सूध लेनी चाहिए कि आखिर सिर्फ संग्रहालय दिखा दिखा के, कि जैसे कि पुराने लोग कहते थे कि कुछ लोग आज भी हैं जो कहते थे कि हमारे दादा जो है हाथी रखते थे, ये देखिए सीकर अभी पड़ा हुआ है। तो क्या ये सीकर देख देख के हम लोग जिंदा रहें कि ये हमारा बिहार है? ये वो पुराना बिहार है जहाँ पूरे विश्व के लोग आते थे, विश्व के बच्चे आते थे, 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। ऐसा ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य कम से कम ये 1600 ये पूर्व गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, जिसमें कुमार गुप्त एक महान सम्राट हुए, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया विश्वविद्यालय था और उन्हीं के उल्लेखनीय कार्यों द्वारा यहाँ का कार्यभार चलता था। आसपास के राजा और आसपास के राजा तो बहुत दूर, यहाँ से विश्व के अनेक राजाओं ने इस यूनिवर्सिटी को दान दिया। तो निभाना ओ मेरे राजा खपाना देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय में हम आए हुए हैं। ये पुराना विश्वविद्यालय है, अभी हालांकि कहीं ना कहीं संग्रहालय बन चुका है। जिस तरह का पुरानी स्मृतियाँ अवशेष रह गए हैं, इसका नया पार्ट बन चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय के यदि बारे में चर्चा होती है तो हज़ारों की संख्या में एक समय था जब यहाँ पे स्टूडेंट पूरे विश्व से आते थे पढ़ने के लिए। मुकेश जी हैं, लगातार यहाँ आते हैं और बहुत अनुभव है, चूँकि हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं। क्या बताएँगे, यहाँ की क्या कहानी है मुकेश जी? यहाँ की कहानी ऐतिहासिक रूप से बहुत ही उल्लेखनीय है। ऐसा माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कम से कम प्रायः 10,000 छात्र पूरे विश्व से पढ़ने के लिए आते थे। 400 आचार्यों को रहने की ये व्यवस्था थी। यहाँ का खान पान, यहाँ का जो दीपक में तेल जलाने का, वो आसपास गांवों से जो यहाँ के राजा थे, महाराजा थे, वो उनके टैक्स से वसूल करके उनके दान से ही यूनिवर्सिटी का कारोबार आगे चलता था। और यहाँ मुख्यतः बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ाई होता था। उसके अलावा ब्राह्मण धर्म से भी जितने भी रिलेटेड पुस्तकें हैं, और ऐसा माना जाता है कि कम से कम यहाँ 60,000 के आसपास पुस्तकें थीं। और यहाँ 3 पुस्तकालय संग्रहालय थी, जिसमें पुस्तकों का अपार भंडार था, ज्ञान का अपार भंडार था। और यहाँ से विश्व भर के छात्र बौद्ध धर्म से रिलेटेड पांडुलिपि एकत्रित करने के लिए, यहाँ से ज्ञान ले जाने के लिए, पूरे विश्व में फैलाने के लिए उसको यहाँ से पांडुलिपि तैयार करते थे। हस्तलिखित जो हाथ से लिखे हुए ताम्रपत्र पे, ये ताड़पत्र पे होता था, उसको ले जाते थे, बाहर में उसको प्रचार करते थे और भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताते थे कि भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी उन्नत और उन्नतिशील थी, प्रगतिशील थी, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी उन्नत थी। लगभग प्रायः ये ऐसा ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य कम से कम ये 1600 ये पूर्व गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, जिसमें कुमार गुप्त एक महान सम्राट हुए, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया विश्वविद्यालय था और उन्हीं के उल्लेखनीय कार्यों द्वारा यहाँ का कार्यभार चलता था। आसपास के राजा और आसपास के राजा तो बहुत दूर, यहाँ से विश्व के अनेक राजाओं ने इस यूनिवर्सिटी को दान दिया। जैसे बाला आज इंडोनेशिया के आसपास है, द्वीप है, वहाँ के एक बहुत बड़े सम्राट थे बाला पुत्र देव जिसका नाम है, वो भी आते थे यहाँ पे और भ्रमण करते थे, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते थे। और यहाँ के छात्र तिब्बत में, चाइना में, जापान में, थाईलैंड में, बर्मा में और इंडोनेशिया में, मध्य एशिया में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, शांति का प्रचार करते थे और बताते थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है। क्या बात है। ये है हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में ये हमारा बिहार। आप देख सकते हैं बिहार विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा होता है, नालंदा विश्वविद्यालय का, और हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे पढ़ते थे। देखिए राजू जी हैं, घूमे हैं यहाँ? जी। क्या क्या देखने को मिला आपको? ये तो पहली बार है और पहली बार ही आए हुए हैं। हाँ। बहुत आनंद में लगा। और जैसा कि पुरानी चीज़ों को देख के, जैसा पुराने यूनिवर्सिटी जो कि एक बंद पड़ गया था, जिसको दफनाने की कोशिश, जिसको छिपाने की कोशिश की गई, पुराने जो हमारे राजा थे या जो भी थे, उनके द्वारा जब की गई है,
ये बहुत गलत किया गया था। और जो जलाया गया, जैसा कि पता चला कि यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरियाँ थी, उन सब चीज़ों को जला दिया गया। सोचिए उस लाइब्रेरी में ऐसे क्या-क्या चीज़ें थी जो हमें ना मिल पाए। हमें वो हमारे जो धर्म है, जो सनातन धर्म को जो दिखाया जाता है, वो चीज़ ना पता चल पाए, वो चीज़ दफनाने की कोशिश की गई। तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ जो है हमसे छिप रहा था, और आज जो है कुछ-कुछ चीज़ें हमारे सामने मौजूद है। आज क्या-क्या देखे आप, कहाँ-कहाँ घूमे? अभी तो फिलहाल एंट्री करके अभी ये प्रमुख कार्यालय जो है, जो कि आप मुख्य भवन जो है हर जगह देखते होंगे, ये अभी देखा है हमने। और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो लाइब्रेरी वगैरह है वो अभी छिपी हुई है, वो अभी देखना है। देखिए आशीष हैं, क्या कहेंगे आशीष, क्या-क्या घूमे आज? जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मेरा पहला बार आना हुआ, और हमारे मुकेश भैया ने काफ़ी कुछ बताया जो कि अभी तक मैं भी नहीं जानता था, और इस चीज़ों को जानने को मुझे मिला। और जैसे कि राजू जी ने भी कहा कि हमने अभी लाइब्रेरी नहीं देखा, और लाइब्रेरी के बारे में मेरे पास जितनी जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से करीब बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रामक हुआ करता था, और वो करीब यहाँ पे 1202 में आया था ना, 1202 में उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से पूर्णतः समझिए ध्वस्त कर दिया। और उस वक्त से आज तक पढ़ाई नहीं हो रही है, और ये काफ़ी बंद पड़ा हुआ है। और लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी को भी ध्वस्त किया, जला दिया गया, जो 6 महीना तक धूं-धूं करके जलता रहा। और हमारे मन में भी एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यहाँ पर देश विदेश हर जगह से आते थे लोग पढ़ने के लिए, और हमारी बिहार कहाँ चली गई है? हमारी बिहार कहाँ चली गई है? जिस टाइम में पूरे देश से, विदेश से, चीन, फाहियान, कहाँ-कहाँ से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और आज मैं देखता हूँ ये वही बिहार है, यहाँ के छात्र और यह वही बिहार है, और आज भी प्रतिभा की कमी नहीं हुई है। और यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट, छात्र जाकर कहीं और पे मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आशीष बहुत सही बोल रहे हैं। कहीं न कहीं बिहार को देखा जाता है तो बिहार मैं में कहना चाहूँगा कि सरकार को, अगर ये मेरे मस्तिष्क में ये बात अगर आ रही है, विचारणीय है, सोचनीय है, तो सरकार के भी आई होप उनके भी दिमाग में आती होगी। और सरकार को चाहिए था कि एक उस पे ठोस कदम उठाएं और हमारे बिहार को फिर से वहीं ले जाए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने मॉडर्न ज़िंदगी जी रहे हैं, 2023 में आ चुके हैं, और हमारी बिहार जो है वो पहले ज़्यादा विकसित थी। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक बार फिर से इसके ऊपर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। हालांकि सच्चाई भी है, और तमाम युवाओं के जहन में बस एक ही सवाल गुज रहा है कि आखिर हमारा बिहार जब इतना आगे था, इतना संपन्न था, इतना सुखी था, पूरे विश्व से जब यहाँ पे स्टूडेंट आते थे, और विश्व का दूसरा यूनिवर्सिटी माना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय का, तो आज हमारी प्रतिभा आज भी छुपी हुई है। प्रतिभा हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और दूर दराज जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आखिर क्यों? ऐसा क्या है? तो क्यों हमारा बिहार पीछे है? पहले क्यों इतना आगे था कि विदेश से भी लोग आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, और हमारे यहाँ के लोग अब विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए? आखिर क्यों? तो हिंदुस्तान का एक जगह है बिहार, जो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत पहले था, बहुत लाजवाब था, बहुत शानदार था, पढ़ाई के मामले में भी बहुत आगे था, लेकिन आज हर मामले में पीछे है। कोई भी व्यवसाय नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई व्यवसाय तो है ही नहीं, व्यवस्था भी नहीं है, और न ही पढ़ाई की यदि देखा जाए तो कोई अच्छा यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, और न ही कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है। तमाम बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आने के बाद बहुत तरह के सवाल जन्म लेते हैं, और सरकार को इसकी सूध लेनी चाहिए कि आखिर सिर्फ संग्रहालय दिखा के, कि जैसे कि पुराने लोग कहते थे कि कुछ लोग आज भी हैं जो कहते थे कि हमारे दादा जो है हाथी रखते थे, ये देखिए सीकर अभी पड़ा हुआ है। तो क्या ये सीकर देख के हम लोग जिंदा रहें कि ये हमारा बिहार है? ये वो पुराना बिहार है जहाँ पूरे विश्व के लोग आते थे, विश्व के बच्चे आते थे, 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, सिर्फ ये देखने के लिए बनाया गया है। और ये अभी तक यहाँ पे एंट्री करने के लिए टिकट लगता है, गाइडर लोग पैसा कमा रहा है गाइड करने के, बताने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित तौर से इसको साफ़ सुथरा रखे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, या एनजीओ के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से, जैसे भी हो, लेकिन सिर्फ इसको दिखाने के लिए न किया जाए। जो पुराना समय था, वो पुराना जो बिहार था, उसको कैसे लाया जाए, इस पे इस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे जॉनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग हुआ था, जिसमें देवानंद और हेमा मालिनी
का ये मूवी था जॉनी मेरा नाम। देवानंद हीरो थे और हेमा मालिनी उसमें हीरोइन थी। ये वही जगह है जहाँ पे शूट हुआ था, आप देख सकते हैं। तो तमाम आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना, बरसों पुराना तमाम जितने भी कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकारों ने यहाँ पे शूटिंग किया है। लेकिन जॉनी मेरा नाम काफ़ी फेमस मूवी हुआ था, जिसमें देवानंद साहब और हेमा मालिनी का वो पिक्चर था और काफ़ी चला हुआ था, उसका शूटिंग यहीं पे हुआ था। तो राकेश जी हैं, देखिए इनसे हम जानेंगे क्या कहेंगे सर, इसके बारे में क्या कहेंगे, यहाँ की कहानियाँ क्या-क्या और क्या-क्या है? वही जो मेरा नाम पिक्चर एक बनी थी हेमा मालिनी और देवानंद की। तो उसी में एक गाना था, वादा तो निभाना ओ मेरे राजा, खपा ना होना है। तो यही पे शूटिंग क्या हुई थी। बात है! तो देखिए राकेश जी बहुत अच्छे कलाकार भी है और बहुत ही मिजाज के इंसान है। एक बहुत बढ़िया गीत राकेश जी गाते हैं और वो गीत हमें जहाँ तक याद है किसका मुकेश का गीत था ना, नहीं, जो आप लेडीज़ की आवाज़ में। किशोर कुमार हाँ, का। किशोर कुमार आगे। और किशोर कुमार फीमेल और मेल दोनों का वॉइस किशोर कुमार का ही है। तो उस फ़िल्म में हालाँकि कोई पकड़ नहीं पाया है कि फीमेल का आवाज़ किसका है, लेकिन उस फ़िल्म में फीमेल का भी आवाज़ किशोर कुमार का ही था। तो हम चाहेंगे राकेश जी से, बड़ा सुंदर गाते हैं, वो फीमेल का जो आवाज़ है, वो गीत जो है, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। और पीछे पीछे आते हो क्यों बार बार, छेड़ छेड़ जाते हो दिल का करार, ओ मुए। क्या यही बात गाना है! था। ये देखिए ये कलाकारी होती है। और वाक़ई काफ़ी हमारे टीम में जितने भी लोग हैं सब मिजाज भरे लोग हैं और अलग-अलग कलाकारियों से जाने जाते हैं, अलग-अलग प्रतिभा इन लोगों में है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग राजगीर घूम के आ रहे हैं, बोधगया हम लोग घूमे और अभी नालंदा में हम लोग हैं। और नालंदा में तमाम टीम के सपोर्ट से हमने प्रयास किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो भी अवशेष बचे हुए हैं, जो काफ़ी ही सुंदर तरीके से इसको अभी बचा के रखा गया है, ताकि जो भी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है उसको देख सके, जान सके कि हमारा बिहार कितना आगे था, लेकिन अब कितना पीछे हो गया। हम तो यही कहेंगे कि अब कितना पीछे हो गया है, चूँकि आगे था और आगे कैसे रहेगा इसके बारे में सोचना होगा। चूँकि आप रखे ज़रूर हैं इन तमाम आने वाले जनरेशन को दिखाने के लिए कि हमारा बिहार ऐसा था कि पूरे विश्व भर से बच्चे आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग विश्व से आते थे, हज़ारों की संख्या में आते थे। लेकिन आज हमारे बिहार के बच्चे दूर-दराज काम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे बिहार बहुत पीछे हो गया है। तो इस समय देख सकते हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो अवशेष है, जो बना हुआ है, यहाँ देखने के लिए आते हैं लोग। और पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं, पेयजल है, ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, लेकिन किसी भी नल में पानी नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कहीं नल में पानी नहीं है, इसमें भी पानी नहीं है। और 40 रुपया टिकट का भी लगता है, 40 रुपये टिकट का लगता है। किस व्यवस्था के लिए 40 रुपये लगता है और आखिर पानी क्यों नहीं है? इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी कड़ाके की गर्मी है, फिर भी किस तरह की व्यवस्था है कि पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ के लोग जो जाते हैं घूमने के लिए, इतना काफ़ी दूर में फैला हुआ है और घूम फिर के सोचते हैं कि पानी पे दो जगह, एक यहाँ है, अंदर में भी एक व्यवस्था किया गया है, लेकिन वहाँ भी पानी का अभाव है। आप ज़रूर छोड़े हैं अपना कि कहीं ना कहीं बच्चे देखेंगे और सीखेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है और क्वेश्चन का जवाब देना होगा बिहार सरकार को। थैंक यू।